इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध निर्माण को ब्लास्ट के जरिए यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। इलाके को खाली कराने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर अवैध निर्माण को यहां जमींदोज कर दिया गया है। तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। और आप देखिए ब्लास्ट करके कैसे ऐसे गिराया गया है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल के सुरक्षा कवच को अब और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। अब ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक स्थल ताजमहल की सुरक्षा ऐसी कि कोई ड्रोन आसपास भी नहीं भटक सकेगा। फिर भी अगर कोई ड्रोन 500 मीटर की लक्ष्मण रेखा पार करने की जुर्रत करेगा तो एंटी ड्रोन सिस्टम उसे अपने रडार पर ले लेगा और पलक झपकते ही ड्रोन के सिग्नल जाम कर उसका काम तमाम कर देगा। ताज की सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम ने एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ मॉक ड्रिल की। दशहरा घाट पर हुई मॉक ड्रिल में एंटी ड्रोन सिस्टम ने ताजमहल की तरफ बढ़ रहे ड्रोन को निष्क्रिय कर गिरा दिया। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 8 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट करता है, तुरंत लोकेशन की भी जानकारी देता है और 500 मीटर की रेंज में ड्रोन को निष्क्रिय करता है। पुलिस ने बताया कि ताजमहल नो ड्रोन जोन है। जो भी ड्रोन उड़ाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। पाकिस्तान से सटी सीमा अब सिर्फ कटीली तार से नहीं बंधी, अब वहां पर ऑपरेशन शील्ड की भी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान में और साथ ही साथ गुजरात में मॉक ड्रिल आज किया जा रहा है, जिसके जरिए लोगों को सतर्क रहने और युद्ध के हालातों से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीमा से सटे कई राज्यों में आज एक बार फिर ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई, जिससे पड़ोसी देश पाकिस्तान एक बार फिर दहशत में आ गया। मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही ये भी परखा जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारें आखिर कितनी तैयार है। ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि नागरिकों को मुश्किल समय में सुरक्षित रहने का तरीका सिखाती है। ये बताती है कि कैसे मुश्किल हालात में खुद की और दूसरों की मदद की जा सकती है। हालांकि इस मॉक ड्रिल में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि कहीं फिर से तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। प्रशासन की तरफ से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया, साथ ही लोगों को अलर्ट रहने के भी आदेश दिए गए। फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूपी की झांसी में शादी समारोह में जबरदस्त मारपीट हो गई। दुल्हन के परिजनों को यहां बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट में 4 लोगों के सिर फूट गए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि 30 मिनट तक मौके पर हंगामा भी हुआ है। शादी समारोह में भयंकर बवाल मचा हुआ है। कोई कुर्सी फेंक रहा है तो कोई लात घूंसे बरसा रहा है। क्या महिला क्या पुरुष, सब मारपीट में जुटे हुए दिखाई दिए, सब मारपीट करते हुए दिखाई दिए। शादी समारोह कुश्ती के अखाड़े में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। मारपीट का वीडियो झांसी के नंदनपुरा इलाके का है, जहां जयमाला के दौरान बाराती कूलर के सामने खड़े हो गए। इसमें दुल्हा दुल्हन को हवा नहीं लग रही थी। लड़की पक्ष के लोगों ने बाराती को कूलर के सामने से हटने के लिए कह दिया। यही बात बारात में आए कुछ लोगों को नागवार गुजरी। इसी दौरान बारात में आए कुछ युवकों ने कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी। वीडियो में देखिए, जिसके हाथ में जो आया लोग उससे पिटाई करते हुए दिखाई दिए। चमचे और बाल्टियों से लोग मारपीट कर रहे हैं। मारपीट होती देख खाना खा रहे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग खाना छोड़कर भाग गए। कुछ ही देर में शादी का खुशियों वाला माहौल जंग के मैदान में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस टीम में किसी भी पक्ष ने शिकायत नहीं की। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा एक्शन लिया है कि बाकी के अपराधी यहां पर थर-थर कांप रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए। शहर शहर शातिर बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस ने एनकाउंटर में यहां शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीती रात 2 कुख्यात अंतर्राज्यीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध बदमाशों को रुकने का इशारा किया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। आरोपियों के पास से 2 तमंचा और खोखा बरामद हुआ है।
राशिद पर गाजियाबाद और दिल्ली में करीब 14 केस दर्ज हैं। वहीं शातिर बदमाश धनंजय पर करीब 70 आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस की गोली से लुटेरा घायल हुआ है। लुटेरे पर हत्या का प्रयास और लूट के कई केस चल रहे हैं। शामली के झंझाना थाना क्षेत्र में इनामी बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। 25,000 का इनामी बदमाश रेप के केस में फरार था। आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।